That's a brand impact for having such a wonderful evening, and I'm looking forward to meeting all The most trusted medical astrologer in Rajasthan, ladies and gentlemen, goes to Sunil Kumar Sharma. May I request you, please join us on stage. नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जीवन में परेशान हैं? क्या आप भी दुखी हैं? क्या आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या है? समस्या जैसे आपको मैरिड लाइफ की हो सकती है, आपकी गृहस्थ की हो सकती है, आपके संतान सुख की हो सकती है, आपके नौकरी कारोबार रोजगार किसी की भी हो सकती है, आपके शारीरिक सुख या दुख की हो सकती है। समस्याएं जीवन में बहुत हैं और हर आदमी हर समस्या से किसी न किसी से घृणित है, परेशान है, दुखी है, क्योंकि समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, और आप भी इस बात को जानते हैं कि आप जब समस्या आती है तो शारीरिक समस्या जब होती है आपको, तो आप सीधे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर के ऊपर आपका ट्रस्ट होता है, बेहद ट्रस्ट होता है, जबकि डॉक्टर भी आपका बहुत पैसा लूटते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ज्योतिषी पैसा लेते हैं या लूटते हैं। ज्योतिषियों को जो है ना, ऐसे माना गया है, मतलब इस तरीके से लोग सोचते हैं कि ये पैसे बनाते हैं, इनका तो समाज सेवा का काम है, ये ऐसे। लेकिन देखिए, समाज सेवा का काम इस जमाने में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और यदि कोई कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगा। समाज के पीछे भी, अगर किसी ने गौशाला खोल रखी है तो वहां भी डोनेशन आती है, अगर किसी ने आश्रम खोल रखे तो वहां भी डोनेशन आती है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। या फिर कोई समाज सेवा ऐसा व्यक्ति कर लेगा जिसके इनकम का जरिया कुछ अलग हो, जिसका प्रोफेशन ही ये है, वो तो भैया आपसे फीस लेगा ही लेगा ना। लेकिन बात सिर्फ एक है कि डॉक्टर्स के पास भी हम जाते हैं तो थोड़ा सा एक बार हम ये देखते हैं कि हमारा ट्रस्ट कौन से डॉक्टर जिस पे होता है, जिस हॉस्पिटल पे होता है, हम वहीं जाते हैं। लेकिन भैया, डॉक्टर तो सिर्फ एक आपकी शारीरिक मेडिकल प्रॉब्लम देख सकता है, आपके जीवन की सारी समस्याएं कौन देखेगा? जीवन की सारी समस्या तो आपको एस्ट्रोलॉजर ही देखेगा, ज्योतिषी ही देखेगा, ठीक है, और तो कोई देख नहीं सकता। लेकिन बात ये आती है कि आप जाने से डरते हैं, आप बात करने से डरते हैं, आपका विश्वास भी नहीं है, और जिसका विश्वास है वो डरता है। बात ये है कि आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हमको कोई ऐसा ज्योतिषी मिले जिस पे हमारा ट्रस्ट जमे, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से हमें कोई ऐसे ज्योतिषी से हमारा पाला ना पड़ जाए जो हमको सिर्फ ठग ले, हमारा काम नहीं। तो भैया देखो, काम की बात तो मैं ये बता दूं कि काम की तो जीवन में कोई इसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है। सबका अपना काम होता है, सब अपनी मेहनत करते हैं, सब आपको एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। लेकिन अच्छी सलाह भी आपको सब नहीं देंगे, सिर्फ वही देंगे जिन्होंने आपको इस YouTube पर या किसी भी सोशल मीडिया पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना एड, एक तो लोग होते हैं जिन्होंने अपना रियल एड या रियल अपनी जो है वीडियोस बनाते हैं और वास्तविक काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई फर्जी चैनल बना लेते हैं, ठीक है, और वो आपके लिए कुछ भी नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये ठीक है, लेकिन वो भी आपकी समस्या जब नहीं होती है तो दूर हट जाते हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील और आप देख रहे हैं ज्योतिष वचन चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं मेन मुद्दे पर कि आज का टॉपिक मेन क्या है, मैं आपको क्या समझाने आया हूं। आज मैं आपको यह समझाने आया हूं कि आप अगर किसी नए ज्योतिषी की तलाश में हैं, आप जीवन की परेशानियों से दुखी हैं और आप बिल्कुल परेशानी में आ चुके हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ दुनिया भर के जो है प्लेटफॉर्म्स, उन पे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को खंगालते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया, ठीक है, क्योंकि बुराई तो किसी दूसरे में भी हो सकती है और आपकी नजर में मेरे में भी हो सकती है। मेरे लिए मैं सही, दूसरे के लिए दूसरा सही। वो तो आप मुझसे मिलोगे तभी पता चलेगा कि मेरे अंदर भी कोई बुराई हो सकती है या नहीं हो सकती है। बट मैं तो आपको एक समझने का, एक जानने का, एक सही ज्योतिषी की परख करने का, एक, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं ना, इसलिए मुझे पता है। जैसे एक लड़की होती है ना, वो लड़की की फीलिंग को समझती है, ठीक है ना। एक लड़का होता है ना, वो लड़के के बारे में जानता है कि लड़की कैसे होती है। समझ रहे हो मेरी बात को?
एक हलवाई होता है ना, वो दूसरे हलवाई के बारे में जानता है कि हलवाई कैसे होता है। एक वकील होता है ना, वो दूसरे वकील के बारे में जानता है कि कैसा होता है। ठीक है, तो ये मैं अपना जो तजुर्बा है, जो मुझे पता है, वो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आपको कैसे कैसे जो पता करना है, सबसे पहले तो जो लोग वीडियो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें आपको कोई ज्योतिष सलाह दे रखी, ठीक है, और उस पीछे आपका कोई गूगल का व्यक्ति जो भी होता है, वो मतलब मशीन जो होती है गूगल की, एक आदमी के रूप में, ठीक है, वो बोलती जा रही है कि नमस्कार दोस्तों, ये राशि ऐसे है, ये राशि ऐसी है, तो वो चैनल आपके फेक है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो अपना फेस भी नहीं दिखा सकते, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो वो खुद बना रहे हैं, आवाज खुद की है, तो भी वो आपसे फेस नहीं मिला सकते, क्योंकि वो वीडियो पर आकर के सही ढंग से नहीं बोल सकते और वो अपनी पहचान को छुपा करके भी रखते हैं। दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज आप ये देखिए कि चलो कोई फेस भी दिखा रहा है और अच्छे से वीडियो भी बना रहा है, तो मैं आपको सही बता दूं कि जिस व्यक्ति के ज्ञान दिमाग में नहीं होता है, जिसको नॉलेज नहीं होती है, उसका एक ही थिंकिंग होती है उसकी, वो यही समझता है कि मार्केट में सिर्फ दिखावा बिकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मार्केट में सिर्फ दिखावा बिकता है और इसलिए वो एस्ट्रोलॉजर बहुत गजब के पीले कुर्ते, चमकदार रेशमी वस्त्र, अपने गले में रुद्राक्ष की 2-4 मालाएं, मोती की मालाएं और बहुत सारे जो है वो होते हैं कमल गट्टे, उनकी मालाएं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लंबी लंबी मालाएं पहन लेंगे, बड़ा सारा तिलक लगा लेंगे, पूरे इसको लगा लेंगे, ठीक है, और उसके अलावा पूरे जो अपने हाथ हैं, इनमें पूरे हाथों में अलग अलग स्टोन पहन लेंगे, अलग अलग। दरअसल वो ऐसा क्यों करते हैं? वो उसके 2 कारण हैं। एक तो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो जो है ना, वो आप उनसे जल्दी इंप्रेस हो जाए, यार ये ज्योतिषी बहुत बड़े माने हुए ज्योतिषी लगते हैं, पहली बात। दूसरा वो इसलिए करते हैं कि आप उनसे डर जाए। वो आपको डर के, जैसे आप जादूगर का खेल देखते हो ना, कई बार पहले तो वो धीरे धीरे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता है, चिड़िया उड़ गई, तोता बन गया तोता, बाद में वो गर्दन काटने लगता है, चक्कू डाल देता है, कह देता है अपनी असली बाप की औलाद हो, माँ की औलाद हो, तो यहां से जाइए मत, ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना, पहले पैसे रख दीजिए। तो ये भी क्या करते हैं कि आपको डरा देते हैं। आपकी कुंडली देखेंगे, बोलेंगे अजी आपके तो बिल्कुल संतान योग है ही नहीं, और आपके तो कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में तो अंगारक दोष है, आपकी कुंडली में तो ग्रहण दोष है, और आप सीधे सीधे 11,000 की 21,000 की पूजा करवा दीजिए, और वो हमारे यहाँ जो टीम है वो आपको करवा देगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जी, आप सिर्फ पैसे डाल दो, आपका काम हो जाएगा। तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी नौटंकी है पूरी। जो सही ज्योतिषी होगा ना, वो आपको नॉर्मल उपाय बता देगा, उपाय कर आप भी कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो। जो खुद ही मना कर दे कि गुरुजी मुझे टाइम नहीं है, ये आप कर दो, वो एक बात अलग है। नहीं, पहले उपाय इंसान को ही बताने चाहिए, जो कस्टमर उसको बताने चाहिए, क्लाइंट है उसको बताने चाहिए, जो दुखिया है उसको बताने चाहिए कि आप ही कर लीजिए, क्योंकि दुखिया बेचारा करेगा क्या? उसके पास ना काम है ना धंधा है बेचारे के पास में, वो बैठा बैठा मंत्र जाप तो कर ही सकता है, व्रत तो कर ही सकता है। तो ये चीज है। अब बात आती है कि आपको ऐसे बता दिया कि ये पूजा होगी जी, इतने की पूजा होगी जी, आप इतना पैसा हमें दे दीजिए। अब इसके बाद में आपने पैसा भी दे दिया, पैसा देने के बाद में फिर कहेंगे जी ये तो कम पड़ गए, ये तो पूजा में पूजा सामग्री पूरी नहीं आई, ये तो ऐसे हो गया जी, ये तो वैसे हो गया जी, ये हो गया। तो ये भी आप फेक समझ लीजिए। तीसरी चीज ये है कि आपको किसी भी काम की, चाहे वो आपसे 200 रुपए लें, चाहे आपसे 50 रुपए लें, चाहे आपसे 10,000 रुपए लें, चाहे 11,000, आपको गारंटी फुल देंगे, 100% गारंटी देंगे आपको, पुत्र की या पुत्री की या किसी भी अन्य काम की। जैसे उस काम का पूरा ठेका उन्हीं ने लिया है, पूरा उन्हीं के अंडर में है, भगवान भी जैसे उन्हीं के अंडर में चलते हैं, वो यहां से फोन करेंगे और आपको बेटा दे देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको फुल गारंटी देंगे और आप फुल गारंटी के चक्कर में वहीं फंसते हो। ऐसे मूर्ख लोग हैं आप भी कि आप गारंटी के चक्कर में वहीं फंसते हो, और हम जैसे सभी आप गारंटी मांगते हो। अरे गारंटी कुछ भी नहीं है, आपके जीवन का काम है, आपका खुद का काम है, आप रिस्क लेना सीखो।
आप रिस्क लो, ये रिस्क आपकी है, हम क्यों रिस्क लेंगे? हमारा क्या काम है बताइए, क्यों रिस्क लेंगे हम? अगर हम रिस्क लेते हैं तो आप एक अपने की रिस्क नहीं ले सकते, तो हम 100 क्लाइंट की रिस्क कैसे ले सकते हैं? हम तो बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर ईमानदार व्यक्ति होगा तो वो यही कहेगा जी कि गारंटी नहीं है। तो इन चीजों की कोई गारंटी नहीं होती, और गारंटी तो फ्री स्कूल और टीवी पंखे की भी नहीं होती, वो भी खराब हो जाते हैं। गारंटी तो दुनिया में किसी चीज की है ही नहीं। गारंटी तो शब्द ही पता नहीं क्यों बनाई है, तो मेरी समझ से ही बाहर है। तो इसलिए एक ये चीज होती है। दूसरी, जो आडंबर है आपका पीछे, ठीक है, बिल्कुल मतलब ऐसा होगा कि बहुत सारी चीजें जो है ना आपको दिखेंगी पीछे, बहुत सारी किताबें दिखेंगी, टेबल पे किताबें दिखेंगी, ये दिखेगा, वो दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। अरे आप देखो मेरा ऑफिस कितना सिंपल है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ये आडंबर करूं। आप इंस्टाग्राम पे मेरे ऑफिस की फोटोज देख लेना, इधर को चारों तरफ जो अवार्ड मिले हैं उनकी फोटोज लगी हुई है, लेकिन मैंने कभी जो है अवार्ड की जो फोटो है जो पीछे कभी दिखाई ही नहीं। पहले मैं अवार्ड की फोटो जो अपने उसमें वीडियो में लगाता था, मैंने वो भी बंद कर दिया। अब आपको डायरेक्ट वीडियो बताता हूँ, क्यों? क्योंकि लोगों ने बहुत देख लिया, बहुत सब कुछ हो गया। दूसरी बात, अवार्ड तो एक ऐसी चीज है कि वो तो जेन्युइन चीज है, वो तो आपको मिलती है। लेकिन आप जो किताबें बहुत सारी पीछे रख ली और भगवान जी की फोटो लगा लिए और इधर मालाएं टाक दी और इधर आपने जो कछुआ लाके बिठा दिया, ठीक है, क्रिस्टल का या कोई भी, और ये सारी चीजें आपने अपने उस पे जमा दी। एक आपके फुटबॉल घूम रही है, ठीक है, जो ग्लोब का नक्शा होता है वो वहां पे लगा दिया आपके टेबल पे। ये सब दिखावे हैं। मुझे 12-13 अवार्ड अभी तक मिले, वो तो जेन्युइन है, उनमें तो किसी प्रकार का कोई वो ही नहीं है। आप देख लेना, आप उनको पेपर में भी देख सकते हो, जिस डेट का वो अवार्ड मिला है उस डेट में आप सर्च करके पेपर में भी छपा हुआ है, उसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो कहने का मेरा जो मतलब है ना वो यही है कि आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि ये हमें क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। ये लोग आपको डराते हैं, बाद में आपसे फीस लेने के बाद में जो इनका ये नौटंकीपन है ना, इस नौटंकी से आप डर भी जाते हो। यार ये तो पता नहीं कोई तांत्रिक है, पता नहीं क्या अंगूठियां पहनता है, कैसी कैसी अंगूठियां इसने पहन रखी हैं, अपना पता नहीं क्या कर देगा। छोड़ो यार, जो पैसा गया जो गया, छोड़ो, अब इनसे कुछ भी मत मांगो। 500 दिए तो 500 से ही, 1000 दिए तो 1000 से, ठीक है ना, ऐसा आप कर लेते हैं। और ऐसे लोग जो है ना आपको हमेशा कोई सही राय नहीं दे सकते, आपको गलत राय ही देंगे। आपको कुछ भी, आपका सिर्फ वो अपनी जेब भरने की सोचेंगे, अपना कोई भी, और आपको कोई साइंटिफिक मेथड भी नहीं बताएंगे, उनके पास कुछ है भी नहीं। वो हमेशा बताएंगे तो आपको 2 चीजें आप ध्यान करके चलो, एक काल सर्प दोष, ठीक है, और एक पितृ दोष। ये तो आपकी कुंडली में निश्चित 90% वो बताएंगे ही बताएंगे। 90% मान के चलो, किसी 10% को अगर नहीं बताया तो एक बात अलग है, नहीं तो वो निश्चित बताएंगे। तो यही चीज थी आज के वीडियो में। बहुत ज्यादा समय हो गया है, बहुत ज्यादा समय ले लिया है, इसलिए मैं बता दूं आपको कि इंस्टाग्राम पे आप हमारे पेज को फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और आप हमेशा वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी देखा करें, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप इसे संतुष्ट हैं, क्या आप आज तक किसी ऐसे ज्योतिषी के चक्कर में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं जो पैसा लेकर के आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है? तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। आपके कमेंट आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और आपके लाइक्स बढ़ते हैं तो हमें अगले वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि समय की बहुत कीमत है, मैं यहीं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।